टेंशन इन स्ट्रिंग। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं टेंशन इन स्ट्रिंग न्यू टॉपिक। ठीक है, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि अगर ये आप चैनल बगैर सब्सक्राइब किए देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि जो आने वाली वीडियोज हो उनको आप देख सकें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज टेंशन। व्हाट इज टेंशन यानी टेंशन किसे कहते हैं, यानी सच अ फोर्स व्हिच इज एक्सर्टेड बाय स्ट्रिंग, यानी ऐसा फोर्स जो स्ट्रिंग के जरिए प्रोड्यूस हो तो हम उसे कहते हैं क्या, टेंशन। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंशन, यानी सच अ फोर्स व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द स्ट्रिंग ऑन अ बॉडी व्हिच इज अटैच्ड ऑन इट, यानी ऐसा फोर्स जो स्ट्रिंग के जरिए प्रोड्यूस हो तो हम उसे कहते हैं क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग। और इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ यू आर फ्लाइंग ए काइट, अगर आप काइट फ्लाई कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो फोर्स एक्सर्ट होता है, जो फोर्स प्रोड्यूस होता है, यानी जो फोर्स हमारी फिंगर्स पे एक्सर्ट होता है बाय द काइट, एंड दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन इन थ्रेड ऑन आवर फिंगर्स। ठीक है, और इसका सेकंड एग्जांपल क्या है, इफ अ पर्सन इज होल्डिंग अ ब्लॉक ऑफ वेट, व्हाट, if a person is holding a block of weight, the weight moves in downward. Why? Because it is due to the attraction of earth, like this. This is a weight, it moves in downward direction. We show this mass mg here. G shows the gravitation due to gravity. Why? Because earth attacks towards its center, because it is attracted by the earth। ठीक है, यानी जो वेट होगा उसको क्या, अर्थ अपनी तरफ खींचेगी। ठीक है, और जो इस स्ट्रिंग में जो फोर्स प्रोड्यूस होगा हम उसे कहेंगे क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग। क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग, यानी which moves in upward direction and here force is exerted, here force is produced and this force is called tension in string, यानी ऐसा फोर्स जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो ऑन अ बॉडी व्हिच इज अटैच्ड ऑन इट, यानी ऐसा फोर्स जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स जो स्ट्रिंग में प्रोड्यूस हो किसी भी बॉडी पे। ठीक है, यानी लाइक दिस इज द मास, इट मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। व्हाई? बिकॉज़ द अर्थ अटैक इट इज ऑन द इट्स सेंटर। ठीक है, and this motion when body this mass is moving downward direction, then this mass is mg here, m is mass and g is gravitational force which is attracted by the earth। ठीक है, यानी ऐसा फोर्स जो स्ट्रिंग के जरिए प्रोड्यूस हो तो हम उसे कहते हैं क्या, टेंशन इन स्ट्रिंग। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं when the bodies are what, अब हम स्टार्ट करते हैं अब हम स्टार्ट करने वाले हैं when the motion of bodies are connected in a string, what, अब हम स्टार्ट करते हैं motion of bodies connected by a string passing over a pulley, यानी ऐसा मोशन जो किसी टू बॉडीज में हो बट पासिंग ओवर अ पुली, यानी ऐसा मोशन जो किसी भी दो ऑब्जेक्ट्स में हो एंड पासिंग ओवर अ पुली व्हाट काइंड ऑफ पुली, फ्रैक्शनलेस पुली। ठीक है, इसकी अब दो केसेस हैं। ठीक है, अब इसकी दो केसेस हैं। नंबर वन केस इज व्हेन बोथ द बॉडीज आर वर्टिकली, व्हेन बोथ द बॉडीज मूव इन वर्टिकली, यानी जब दोनों ही बॉडीज पुली ओवर क्रॉसिंग ओवर अ पुली और पासिंग ओवर अ पुली मूव इन वर्टिकली। ठीक है, यानी इन वर्टिकल डायरेक्शन जब भी टू बॉडीज मूव करें, ठीक है, तो हम उसे कहते हैं क्या, व्हेन बोथ द बॉडीज आर मूव इन वर्टिकली। सपोज करें हमारे पास टू बॉडीज हैं, ठीक है, जिसे हमने नेम दिया है, सपोज करें इसे ए, ठीक है, और इसे बी। ठीक है, और इस ए को हमने नेम दिया M1 और बी को M2। ठीक है, here we see that body A is greater than body B because body A has greater mass, what, body A is greater mass than body B। ठीक है, यानी जो ए का जो वेट है बॉडी का वो ग्रेटर है किससे, बॉडी बी से। ठीक है, और हम उसे शो कर रहे हैं, सपोज करें ये जो ग्रेटर वेट है हम उसे शो कर रहे हैं mg से। mg मींस m मास एंड g इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी व्हेन बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, व्हाट, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन डाउनवर्ड इन डायरेक्शन then acceleration is produced which is called g। ठीक,
और जिसे हम क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी जी। ठीक है, अब हम कंसीडर करते हैं क्या, जो भी क्या, मोशन ऑफ बॉडी ए, क्या, मोशन ऑफ बॉडी ए। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ बॉडी ए। क्यों, ये जो ए का जो मास है, क्या, ए का जो मास है वो ग्रेटर है किससे, बॉडी बी से, यानी जो ए का जो मास है वो ग्रेटर है बॉडी बी से। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ बॉडी ए, क्या, मोशन ऑफ बॉडी ए। तो हम स्टार्ट करने वाले हैं मोशन ऑफ बॉडीज कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग पासिंग ओवर फ्रिक्शन लेस पुली। ठीक है, यानी ऐसी बॉडीज जो कनेक्टेड हो स्ट्रिंग से पासिंग ओवर फ्रिक्शन लेस पुली। ठीक है, तो हम इससे स्टार्ट करते हैं। सपोज करें क्या, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी, कंसीडर टू बॉडीज ए एंड बी हैविंग unequal masses m1 and m2, unequal masses m1 and m2 connected by a string. What, these bodies are connected by the string. ठीक है, connected by the string which passes over a frictionless pulley. क्या है, ये दोनों ही बॉडीज हैं वो किससे पास कर रहे हैं, इन frictionless pulley। ठीक है, frictionless pulley in such a way that two bodies hang vertically, यानी दोनों ही जो हैंग की गई हैं। ठीक है, यानी जो दोनों ही बॉडीज हैं वो वर्टिकली हैंग की गई हैं। ठीक है, ओवर फ्रिक्शनलेस पुली, हैंग वर्टिकली। सपोज द m1 इज ग्रेटर देन द बॉडी m2, यानी सपोज करें जो m1 है वो ग्रेटर देन है बॉडी b से, देन इट विल मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड बॉडी b विल मूव इन द अपवर्ड इन डायरेक्शन। देन m1 is greater than the body m2, then body A will move in the downward direction and body B in the upward direction with same acceleration, यानी जो इसमें दोनों में acceleration प्रोड्यूस होगी वो सेम ही होगी। ठीक है, let T be the tension, यानी यहाँ जो हमारा टेंशन प्रोड्यूस होगा उसे हम शो करेंगे T से, यानी T be the tension and this is called tension, यानी this is called tension which is produced in the string when the body is moving vertically। ठीक है, यानी क्या, हमारे पास दो बॉडीज हैं। ठीक है, which have unequal masses and their names is A and B and their masses m1 and m2 and they are passing over frictionless pulley। Let T be the tension। ठीक है, let T be the tension। सपोज करें कि अब जो A बॉडी का वेट है वो ग्रेटर देना है किससे, बॉडी बी से, देन वी फाइंड द वेट ऑफ द बॉडी, व्हाट, वेट ऑफ बॉडी ए। ठीक है, यानी अब हम क्या करेंगे, एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे और टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करेंगे किस पे, यानी इस बॉडी पे, यानी बॉडी ए पे। अब हम फाइंड करेंगे क्या, एक्सेलरेशन एंड क्या, और टेंशन जो इसमें प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं बॉडी ए से, यानी मोशन ऑफ बॉडी ए। ठीक है, अब हम स्टार्ट करेंगे बॉडी के से, मोशन ऑफ बॉडी ए। नाउ कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी ए, यानी अब हम कंसीडर करते हैं बॉडी ए का मोशन। ठीक है, सपोज passing pulley and this is what, this is called body A and this is body B। यहाँ हम कंसीडर करते हैं बॉडी ए को। ठीक है, मोशन ऑफ बॉडी ए, व्हेन वी कंसीडर द बॉडी ए देन टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी ए, यानी टू फोर्सेस एक्ट करेंगे बॉडी हमारी को। एक तो वो जो वेट होगा इसे डाउनवर्ड की तरफ रोटेट करेगा, क्या, डाउनवर्ड की तरफ, और जो टेंशन होगा वो क्या, अपवर्ड इन डायरेक्शन प्रोड्यूस होगा। ठीक है, एक हमारा जो वेट होगा क्या, यानी W1, ठीक है, वो ग्रेटर देन होगा किससे, टेंशन से। क्यों, जो हमारा वेट है वो क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन कमिंग इन, डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, जो हमारा वेट है वो क्या, डाउनवर्ड इन डायरेक्शन आ रहा है, देन जो वेट है वो ग्रेटर देन है यानी टेंशन से। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं क्या, W1 यानी वेट 1 ग्रेटर देन टेंशन। ठीक है, और इसका और जो दूसरा फोर्स है वो क्या, हमारा नेट फोर्स, क्या, जो हमारा नेट फोर्स इस पे ऐड कर रहा है, जिसे हम नेम दे रहे हैं क्या, F1 इज इक्वल टू क्या, W1 ग्रेटर देन यानी वेट 1 टेंशन 1। ठीक है, यानी टेंशन हेयर W इज इक्वल टू mg, व्हाट,
mg एंड माइनस टी, व्हाट mg माइनस टी, यानी जो हमारा वेट है वो ग्रेटर देन है किससे, टेंशन से, माइनस टेंशन, ठीक है। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द सेकंड लॉ ऑफ मोशन, यानी अब जो है हमारा वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रहा है, तो अब इसमें हमारी क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, क्या इसमें जो है हमारी क्या एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी। सपोज दिस इज F1 इज इक्वल टू mg माइनस टी, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हेन this mass is coming in downward, then acceleration is produced. Now according to the second law of motion, what according to the second law of motion, which is equal to F1 is equal to m1a, this is the equation number 2, ठीक है। यानी पहले जो बॉडी हमारी डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही थी, ठीक है, उसका जो वेट था वो ग्रेटर देन टेंशन, ठीक है, या टेंशन से क्या था ग्रेटर था, देन F1 इज इक्वल टू W1 ग्रेटर देन T, एंड हियर W1 इज वेट इज mg and g is equal to acceleration due to gravity minus tension. Now this equation can be written as F1 is equal to mg minus T, ठीक है, minus T, then this is called the equation number 1. Now when this body is moving in the downward direction, then there is acceleration is produced here. Now according to the second law of motion, F1 is equal to m1a, F1 is equal to m1a, ठीक है, F1 is equal to m1a, ठीक है, यानी F1 is equal to mg minus t, this is called equation number 1. and जब भी बॉडी कमिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, जब डाउनवर्ड डायरेक्शन आ रही तो इसमें क्या हमारी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगी, देन दिस एक्सेलरेशन व्हाट according to the second law of motion, what F1 is equal to m1a. Now comparing the equation number 1 and 2, now compare the equation number 1 and 2 we get, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यानी एक किसके बराबर थी, F is equal to m1a and this equation is mg minus t, this is the equation number 3, ठीक है, this is the equation number 3. Now we consider the motion of body B. What? Now we consider the motion of body B, ठीक है। अब हम क्या कंसीडर करेंगे, नाउ वी कंसीडर द मोशन ऑफ बॉडी बी, ठीक है, यानी अब जो बी है हमारी वो क्या मूव्स इन अपवर्ड इन डायरेक्शन बट वर्टिकली, व्हाट मूव्स इन अपवर्ड इन डायरेक्शन, हियर आल्सो टेंशन इज प्रोड्यूस्ड, हियर आल्सो टेंशन इज प्रोड्यूस्ड, देन दिस टेंशन इज ग्रेटर देन W, यानी वेट, ठीक है, यानी यहाँ पे जो हमारा टेंशन है वो ग्रेटर देन क्या है W1 यानी वेट से, ठीक है, तब ये क्या अपवर्ड इन डायरेक्शन जा रही है, ठीक है। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, यानी F1 इज इक्वल टू T माइनस mg, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4, व्हाट दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 4. नाउ according to the second law of motion, because this is body is moving in vertically, then also here acceleration is produced, then also according to here F1 not but F2, ठीक है, according to the second law of motion, F2 is equal to m2a, this is called equation number 5, ठीक है। now compare what, now comparing equation number what 4 and 5, then what we will get, here F2 is equal to m2a and here T is equal to minus mg, this is the equation of 6, यानी ये हमारी इक्वेशन कौन सी हुई, इक्वेशन नंबर 6. नाउ हमें फाइंड क्या करना है, द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी व्हेन कनेक्टेड इन द स्ट्रिंग एंड आल्सो द सेकंड पॉइंट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग. तो अब हमें क्या फाइंड करेंगे,
एक्सीलरेशन और एक्सीलरेशन और टेंशन इन स्ट्रिंग। तो सबसे पहले एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इक्वेशन नंबर 6 और क्या इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6 और इक्वेशन नंबर 3 ऐड करेंगे तो हमें क्या एक्सीलरेशन मिलेगी। देन नाउ व्हाट, नाउ ऐड इक्वेशन नंबर 3 and equation number 6 for what, for acceleration. Then we get here what, equation number 3 is equal to m1a, what, m1a is equal to what, mg minus t, and here what, equation number 6 is equal to m2a is equal to, now this is not here but this we write this here, m1 2a plus m2a and here plus t minus mg, here t plus mg, equation number 6। ठीक है, इक्वेशन नंबर 6। नाउ व्हाट फॉर वी आर सॉल्विंग, फॉर व्हाट एक्सीलरेशन एंड व्हाट टेंशन। हम किसके लिए ये इक्वेशंस फाइंड कर रहे थे, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए और दूसरा टेंशन इन स्ट्रिंग फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, एक्सीलरेशन, क्या एक्सीलरेशन फाइंड करेंगे। ठीक है, एक्सीलरेशन फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वही ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 6। देन व्हाट, adding equation number 3 and equation number 6 for acceleration, then here we can write this, equation number 3 is equal to m1a plus m2a and this mg minus t and this plus t minus mg. Here what, t cancel and here what is common in both, what m1 plus m2, here acceleration is common and here g is can m1 what, m1g and here m2g, m2, this is what m1 minus m2 and here g is common. Then here we find what acceleration, here acceleration is equal to, this is multiplying in this, and there it will find m1 minus m2 mg over m1 plus m2। तो हम क्या करेंगे, मोशन ऑफ बॉडी ए फाइंड करेंगे। क्या, मोशन ऑफ बॉडी ए फाइंड करेंगे। सपोज here we have two objects, motion of body A and body B. When this body is moving in downward, because weight is greater than this body B, then also tension is produced here. Then what, tension is produced here, but body A is greater than body B and moving downward direction. Then here we can write these two forces are acting on this body. Which one? First one is weight is डाउनवर्ड डायरेक्शन एंड टेंशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं W1 यानी वेट इज ग्रेटर देन टेंशन, और नेट फोर्स वी आर अप्लाइंग हियर, W1 इज ग्रेटर देन T एंड mg what mg is equal to minus T and F1 is equal to here m1g and m1g minus T. This is the equation of फर्स्ट इक्वेशन ऑफ बॉडी ए हियर। ठीक है, जब बॉडी ये मूव कर रही है डाउनवर्ड इन डायरेक्शन, व्हाट, व्हेन दिस बॉडी इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, here also acceleration is produced, what, acceleration is produced. Then according to second law of motion, which is equal to F1 is equal to m1a, F1 is equal to m1a. This is the equation of
इक्वेशन नंबर 2. देन नाउ कंपेयर द इक्वेशन नंबर 1 एंड 2. अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को आपस में कंपेयर करेंगे. देन वी विल गेट व्हाट m1a इज इक्वल टू m1g minus t. This is the third equation of body A. Now we consider the motion of body B. अब हम क्या करेंगे, बॉडी B का मोशन कंसीडर करेंगे. ठीक है, पहले हमने देखा कि बॉडी ए का ग्रेटर मास था, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन जा रही थी. ठीक है, और उसमें हमारा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन प्रोड्यूस हो रहा था. अब हम बॉडी बी देखें तो मूव्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. व्हाट मूव्स इन upward in direction, and here also tension is produced. Here tension is greater than this is moving in upward in direction. Then here we can write this tension is greater than weight or F2 when we apply net force on the body. Then we write this F2 is equal to T minus M2G. This is equation number 4. Then this is body, when this is body is moving in upward direction, then this body is moving in upward direction, here also acceleration is produced. Then according to second law of motion, F2 is equal to m2a. And now compare the equation number 4 and 5. What? अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 और 5 आपस में कंपेयर करेंगे. Then we will get the equation number 6. Here m2a is equal to t minus m2g. Then this is equation number 6. पर हम इनको सॉल्व किस लिए कर रहे थे, क्या इनको सॉल्व किस लिए कर रहे थे, फॉर फाइंडिंग द एक्सेलरेशन इन द स्ट्रिंग and also tension produced in the string. Then for finding the acceleration formula, we compare the what, we add the equation number 3 and 6, equation number 3 and equation number 6. Then adding equation number 3 and 6, we will get m1 plus m1a plus m2a and m1g minus t, what, m minus t and plus t minus g. Here t cancel. Then here we see a is common in both factors, m1 and m2. m1 plus m2 a is common, and here also g is common in both. Then m1 minus m2 is equal into g. Then we have to find the acceleration. Then acceleration is multiplying this, and this factor goes in dividing. Then here we can write this a is equal to m1 minus m2 into g, and this is the factor which goes in division form. This is the formula of finding the acceleration. Now we find the formula of tension produced in the